हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और बहुपद के अन्य पार्ट आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने की विधि को एल्गोरिथम या कलन कहते हैं। यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से अगर हमें भाग देना है तो कुछ चरणबद्ध नियम होता है, उन सभी नियमों को पहले जान लेते हैं। तो पहला नियम है, सबसे पहले भाज्य और भाजक के पदों के किसी एक अक्षर के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। यानी भाज्य और भाजक दोनों ही बहुपद होता है, उनके चरों का जो घात होता है उनके घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, अर्थात बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर सजाया जाता है। दूसरा नियम होता है, भाज्य के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग दे और जो भागफल आता है उसे भागफल की जगह लिखे। यानी कि भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग दिया जाता है। हमें भाज्य के दूसरे पद से मतलब नहीं रहता, उसके तीसरे पद से मतलब नहीं होता है, हमें भाज्य के केवल पहले पद से ही मतलब रहता है। ठीक है, इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुणा करे और गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर घटा दे। यानी कि जो भागफल का पद होता है वो भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करेगा और जो गुणनफल आएगा वो भाज्य के नीचे लिखकर हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समझते हैं शेषफल। शेषफल को पहले की भांति भाजक से भाग करें, क्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए, अर्थात शेषफल का घात भाजक के घात से कम नहीं हो जाए। याद रखिएगा फ्रेंड, भाग की प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए या शेषफल का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ फ्रेंड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें अगर मान लीजिए 14 में 3 से भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर कोई अंक डिसाइड करते हैं और उस अंक में क्या करते हैं, भागफल भाज्य से क्या करता है, भाजक से क्या करता है, गुना करता है। गुना कीजिए, 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी कि गुणनफल कितना आ गया फ्रेंड, 12। उसके बाद करते क्या है, घटा लेते हैं, 4 में से 2 जाएगा 2। तो सेम इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें बनाना है, ज़्यादा हमें नियम के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आपको कोई चरणबद्ध नियम याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, जो नियम था मैंने वो बता दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुपद px है और एक बहुपद gx है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुपद px में gx से भाग देंगे। तो उसके पहले क्या हम लोग नियम सीखे थे, px बराबर क्या लिखेंगे, घात को, चर के जो घात है उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग x के घात 4 लिख देंगे, उसके बाद x के घात 3 लिखेंगे और उसके बाद x के घात 2 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो px है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x के घात 4, x के घात 3 और x के घात 2। और हम लोग gh से भाग लगाएंगे, यानी x स्क्वायर से भाग लगाएंगे। अब डिसाइड करेंगे यहाँ पर कौन सा पद रखा जाए, हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर रखते हैं। याद रखिएगा, हमें बहुपद के दूसरे पद से मतलब नहीं है, तीसरे पद से मतलब नहीं है, हमें बहुपद के केवल यानी कि भाज्य के केवल पहले पद से मतलब है। तो यहाँ पर जो भागफल है वो भाजक से क्या करेगा, गुना करेगा। तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से आप गुना कीजिएगा तो बेस समान होता है, तो घात को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यानी x के घात क्या आ जाएगा फ्रेंड, 4। तो चलिए इसमें गुना कर किए तो ये आ गया x के घात 4। उसके बाद हम लोग घटा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो क्या होता, प्लस, यानी चिन्ह बदल जाता है, कट गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उतारेंगे x3। तो अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या फ्रेंड, x। तो x स्क्वायर में x से गुना कीजिएगा तो x3 आएगा। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, और आप उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 1। तो एक्स स्क्वायर में जब 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर ही होगा, उसके बाद घटा लेंगे 1
कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है px और gx, तो हमें px में gx से भाग देना है। और आप देख सकते हैं ये घटते क्रम में x के घात 3 है, x के घात 2 है, x के घात 1, तो इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए भाग लगाते हैं। x के घात 3 12x स्क्वायर 4x, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम लोग 1 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन सा पद रखा है, यहाँ पर नहीं रखेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे। कौन सा पद रखा जाए, यहाँ पर 3x क्यों आ जाए, तो उसके लिए हम लोग 3x स्क्वायर रखेंगे। 3x स्क्वायर हम बोले थे ना, दूसरे और तीसरे पद से मतलब नहीं है, हमें भाज्य के पहले पद से मतलब होता है। तो 3x स्क्वायर 1 से जब गुना करेगा तो 3x क्यों आएगा, उसके बाद हम लोग घटा देंगे, कट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्या है 12x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे आप बताइए, यहाँ पर हम लोग रखेंगे 12x। तो 12x में 1 से गुना कीजिएगा तो 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4x। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर केवल 4 रखेंगे। तो 4 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 4x, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब हम लोग तीसरे उदाहरण से हम लोग स्पष्ट कर लेंगे पूरे बढ़िया से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुपद का चर है, चर का जो घात है घटते क्रम है 2 पर 1 है, यहाँ पे x के घात 0 छुपा रहता है, हम लोग लिखते नहीं हैं। चलिए अब हम लोग px में gx से भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो कितना से भाग लगाना फ्रेंड, x माइनस 1 से भाग देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे फ्रेंड क्या रखा जाए। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे x, क्योंकि हमें दूसरे और तीसरे पद से मतलब नहीं, केवल पहले पद से मतलब है। x में x से गुना कीजिए फ्रेंड, क्या आएगा x स्क्वायर, फिर x में माइनस x से गुना होगा तो माइनस x, घटाव का चिन्ह दीजिएगा, प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। आप देख सकते हैं ऊपर क्या है फ्रेंड प्लस x स्क्वायर है और नीचे क्या है माइनस x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर 3x है और नीचे माइनस x नहीं, अब यहाँ पर क्या है प्लस x, तो 3x और x क्या होगा फ्रेंड 4x। और इसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। अब चलिए यहाँ पर x माइनस 1 है, अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे प्लस 4, क्या रखेंगे, तो 4 में 1 से गुना होगा 4x और माइनस 1 में 4 से गुना होगा तो माइनस 4। चलिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, या माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया शेषफल 0। तो फ्रेंड हम लोग कैसे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे ये हम लोग समझ चुके हैं, उसके नियम को भी समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नोट है यहाँ पर समझ लेते हैं फ्रेंड। जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए 0 प्राप्त होता है, तब दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड होता है। समझ में आ गया फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग px में जब gx से भाग लगाए तो यहाँ पर शेषफल क्या मिला, हमें शेषफल क्या मिला फ्रेंड 0 प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग px में gx से भाग लगाए तो शेषफल क्या मिला 0। तो ये जो gx होता है फ्रेंड वो बहुपद px का एक क्या होगा गुणनखंड होगा, gx एक बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो बहुपद px है। ठीक है, और जब हम लोग gx यानी x से जब भाग लगाए तब भी यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो यानी जो ये x है बहुपद px का एक क्या है गुणनखंड है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुपद px है, जब gx से भाग लगाए तो शेषफल क्या मिला 0 प्राप्त हुआ। तो ये जो gx होता है फ्रेंड px का क्या होगा एक गुणनखंड होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यदि बहुपद px को बहुपद qx से भाग दिया जाता है तो भागफल gx तथा शेषफल rx प्राप्त होता है, जहां qx नॉट इक्वल 0 होता है। यानी कहने का मतलब एक बहुपद है px, जब उसमें qx से भाग देते हैं तो भागफल क्या मिलता है फ्रेंड gx और शेषफल क्या मिलता है rx। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। px को हम लोग भाज्य बोलते हैं और gx को भागफल और qx को भाजक, और जो ये शेषफल होता है उसे ये जो rx होता है इसे शेषफल बोलते हैं। तो भाजक भाज्य भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है फ्रेंड भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो फ्रेंड इस सूत्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, इस संबंध का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड आपको भाज्य दे देगा
भागफल दे देगा और शेषफल दे देगा, पूछ देगा कि भाजक ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए कि 4 में से कोई एक को निकालने को दे देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है फ्रेंड, इस फॉर्मूला को अब याद रखिएगा। तो अब देखिए भाज्य के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे px, और भाजक के स्थान पर क्या लिखेंगे qx, और भागफल का स्थान पर क्या लिखेंगे फ्रेंड gx, और शेषफल का स्थान पर rx। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि यदि शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि शेषफल यानी जो ये rx है इसका मान क्या हो जाए 0, तो आप px बराबर क्या लिखिएगा qx इंटू gx, ये तो rx का मान क्या हो गया 0, इसको छोड़ देंगे। तो याद रखिएगा जब शेषफल 0 हो जाता है तो ये जो qx और gx होता है बहुपद px का, जो ये qx और gx है दोनों, qx भी और gx भी दोनों px का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो qx बहुपद px का क्या होगा गुणन, केवल qx ही नहीं gx भी बहुपद का क्या होगा बहुपद px का गुणनखंड होगा। तो इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो उसको समझ लेते हैं। यदि px qx से px qx से विभाज्य है, तो कहने का मतलब देखिए यहाँ px है, जब हम लोग qx से भाग लगाते हैं, यदि अगर ये विभाज्य है तो एक रिलेशन मिलता है px बटा qx का घात px का घात माइनस qx का घात, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से इस रिलेशन को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुपद px है जिसका मान हम लोग लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक बहुपद qx है जिसका मान x माइनस 1 है, ठीक है। तो चलिए इस रिलेशन, इस संबंध पर सभी मानों को रखते हैं। px का मान रख दिए बटा qx, अब का घात लिख दिए px का घात। तो बताइए px का घात फ्रेंड कितना है, तो आप देख सकते हैं px का घात यहाँ पर 2 लिख देंगे। qx का घात कितना है फ्रेंड, qx का घात 1, इसको लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 में जब x माइनस 1 से भाग लगाएंगे तो ये x प्लस 4 बार में कटेगा, तो इसका घात कितना है 1। तो x प्लस 4 का घात 1 आ गया और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी आप देख सकते हैं बराबर आ गया, यानी कि ये जो रिलेशन है बिल्कुल सही है। तो इस पर भी क्वेश्चन देता है। अब हम लोग नेक्स्ट नोट को समझ लेते हैं। यदि px में qx से भाग देने पर बहुपद gx प्राप्त हो और शेषफल बहुपद rx हो, तो जहाँ qx का घात बड़ा हो किससे rx के घात से। तो याद रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर px में qx से भाग देना है, px में qx से क्या करना है भाग देना है। तो हमें 2 बहुपद मिल रहा है, एक gx मिल रहा है और एक शेषफल के रूप में बहुपद rx मिल रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है gx का घात बराबर होता है px का घात माइनस qx का घात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात कर रहा है qx का घात बड़ा होना चाहिए rx। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर फ्रेंड, एक px बहुपद मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और एक बहुपद qx लिया गया जिसका मान x माइनस 1 है। चलिए भाग लगाते हैं qx यानी x माइनस 1 से भाग लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में। तो ये कितने बार में कटा x प्लस 4 बार में, और शेषफल क्या मिला हम लोगों को 10 मिला। अब बगल में x के घात 0 छुपा रहता है, तो आप देख सकते हैं qx का घात कितना है 1, और qx का घात कितना है फ्रेंड 1 है, और rx का घात कितना है 0। तो qx का घात rx के घात से बड़ा है, तो ये तो हम लोग सेट कर लिए। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। qx का घात gx का घात, gx का मान कितना दिया x प्लस 4 का घात, px का घात यानी px का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 का घात, उसके बाद घटाव यानी यहाँ पर घटाव का चिन्ह है qx का घात, qx का मान x माइनस 1 का घात। तो बताइए gx का घात कितना दिया फ्रेंड 1, उसके बाद px का घात कितना दिया है 2, उसके बाद qx का घात कितना दिया है 1। अब यहाँ पर घटाव का चिन्ह इसमें घटा लेंगे, 2 में से गया, ठीक। यानी ये भी रिलेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पर LHS और RHS का मान क्या आया फ्रेंड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान क्या आया बराबर आया। और यहाँ पर एक नोट और है उसको समझ लेते हैं, लास्ट नोट है, यानी भाज्य px का घात भाजक qx के घात से अधिक या इसके बराबर लिया जा सकता है। यानी जो भाजक qx का घात होता है वो भाज्य के बराबर भी हो सकता है और नहीं तो भाज्य से छोटा हो सकता है। तो फ्रेंड अब हम लोग NCERT से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं
क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक बहुपद px है और एक बहुपद gx है, तो हमें फ्रेंड gx से बहुपद px में भाग लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। तो px क्या दिया फ्रेंड, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो बहुपद के चर के घात है ये घटते क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें एक्स क्यों मंगाना है यहाँ पर, तो हमें क्या रखना पड़ेगा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जब एक्स से गुना करेंगे तो बेस समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा यानी x³ हो जाएगा। उसके बाद x में माइनस 2 से गुना होगा तो इसको हम लोग इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। अब उसके बाद हम लोग घटाएंगे फ्रेंड, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा क्या फ्रेंड, माइनस 3x स्क्वायर, और आप देख सकते हैं 5x और 2x यानी कितना होगा फ्रेंड, 7x और माइनस 3। अब चलिए फ्रेंड, अब हमें यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर मंगाना है, तो पहले तो यहाँ माइनस 3 रहेगा तभी तो यहाँ माइनस 3 आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हाई है तो कुछ करना नहीं है, माइनस 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6, यानी कि संख्या के सामने लिख देंगे। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस होगा तो प्लस, ये प्लस है तो यहाँ से ये कैंसिल होगा फ्रेंड, और यहाँ आ गया 7x और माइनस 3 और माइनस 6, माइनस 3 और माइनस 6 कितना होगा, माइनस 9। तो फ्रेंड हमें क्या निकालना था, भागफल, और हमें क्या निकालना था, भागफल, और क्या निकालना था, शेषफल। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गया हम लोगों का भागफल। ठीक है, और ये वाला फ्रेंड हो गया हम लोगों का शेषफल। ठीक है, तो हम लोग भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, px में gx से भाग लगाना है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर x के घात 4, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, तो फ्रेंड हमें इससे भाग लगाना है, तो इसे हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस 1, उसके बाद लिखेंगे प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्रम में हो गया। तो हमें x के घात 4 मंगाना है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर। देखिए आप x स्क्वायर में जब x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x के घात 4। चलिए गुना करते हैं, x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना किए, x के घात 4 माइनस x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस x³, और x स्क्वायर में x से गुना होगा तो x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये ख़त्म। और x³ इसके जात का तो कोई ऊपर हाई नहीं, तो यहाँ पर माइनस नहीं, अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस x³ को लिख देते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, अब यहाँ पर भी माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड, माइनस 4x स्क्वायर होगा, और प्लस उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्या लिखेंगे, 4x और प्लस 5। ठीक है फ्रेंड, अब हमें x³ मंगाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल x लिख देना है, और x स्क्वायर में x से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा फ्रेंड, x³ और माइनस x में x से गुना होगा माइनस x स्क्वायर, और x में x से गुना होगा तो x। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, ये माइनस है तो चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस। भाग की क्रिया में हमें घटाना होता है, याद रखिएगा। माइनस 4x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर में प्लस x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 3x स्क्वायर, घट जाएगा, और 4x में से x घटा लेंगे तो माइनस 3x और प्लस 5। ठीक है फ्रेंड, अब हमें माइनस 3x स्क्वायर मंगाना था, हमें x स्क्वायर तो दिया है, केवल हमें माइनस 3 लिख देना है। तो माइनस 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो फ्रेंड क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 में x से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 में x से गुना होगा तो 3x, और प्लस माइनस माइनस, और 3 में x से गुना होगा तो 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 5 + 3 करोगे तो 8,
तो हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना था फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग भागफल ज्ञात कर लिए, ठीक है, और शेषफल भी हम लोग ज्ञात कर लिए। तो यहाँ तक फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, x के घात 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और हमें फ्रेंड gx से भाग लगाना है। तो पहले हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2 को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें मंगाना x के घात 4 वो भी प्लस, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, तब प्लस एक्स के घात 4 और प्लस माइनस माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ 2x स्क्वायर। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस कैंसिल, और इसके जात का ऊपर कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6, ठीक है फ्रेंड। अब हमें प्लस 2x स्क्वायर मंगाना था, यहाँ पर माइनस 2 लिखना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में 2 से गुना होगा 2x स्क्वायर, और 2 दूना के 4 लिख दोगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और आ गया माइनस 5x, 6 या 4 10 हो जाएगा। और हम लोग फ्रेंड यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो शेषफल का घात 1 है वो भाजक के घात से क्या है, कम है, तो अब भाग नहीं लग पाएगा। अगर ज़्यादा रहता तो भाग लगाते हैं। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया फ्रेंड, भागफल हम लोग याद कर लिए, और ये वाला क्या हो गया फ्रेंड, शेषफल, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।